हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 8 दिसंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला खेती, दूसरा है किसान, तीसरा है मृदा और चौथा है हवा। दोस्तों, जो भारतीय स्टार्टअप का जो द अर्थ शॉट पुरस्कार है उसमें 5 प्रकार के नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। याद रखना आपको, 5 प्रकार के नए स्टार्टअप हैं जो शुरू किए गए हैं, जिसमें से जो भारत की तरफ से जो स्टार्टअप है वो है खेती। याद रखना आपको, खेती जो है वो भारत की तरफ से एक स्टार्टअप है, याद रखना है। और ये जो स्टार्टअप है वो हैदराबाद में स्थापित है, ये आपको याद रखना है। हैदराबाद में इसको शुरू किया गया है और इसकी जो स्थापना है, खेती की जो स्थापना है वो डॉक्टर कौशिक ने की है। याद रखना आपको, डॉक्टर जो कौशिक हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। याद रखना है, खेती का जो उद्देश्य है वो है उपज को बढ़ाना और लागत को कम करना। उपज को बढ़ाना, लागत को कम करना और जो जलवायु परिवर्तन है उसको भी कम करना इसका उद्देश्य है। याद रखना आपको। और इसी के तहत जो ग्रीन हाउस है उसमें जो इनर बॉक्स होते हैं यानी कि ग्रीन हाउस है उसकी स्थापना भी इसी के तहत की जाएगी। याद रखना आपको। और इसमें जो अवार्ड देने वाली संस्था है, जो ये खेती में जो स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है द अर्थ शॉट पुरस्कार, उसका नाम है रॉयल फाउंडेशन और प्रिंस विलियम। 2 कंपनी है जो इस अवार्ड को देती हैं, जिसमें सबसे पहला है रॉयल फाउंडेशन और दूसरा है आपका प्रिंसेस विलियम। याद रखना आपको, रॉयल फाउंडेशन और प्रिंसेस विलियम 2 संस्था है जो इस अवार्ड को देती हैं। और भारत की तरफ से जो स्टार्टअप है वो है खेती। याद रखना आपको। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में पहली बार भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है उसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला 3 दिसंबर, दूसरा है 4 दिसंबर, तीसरा है 5 दिसंबर और चौथा है 6 दिसंबर। दोस्तों, जो भारत और जो मध्य एशिया है, जो भारत है और जो मध्य एशिया है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बैठक होने वाली है। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उसके जो प्रमुख है वो है अजीत डोभाल। याद रखना आपको, जो अजीत डोभाल है वो प्रमुख हैं। याद रखना आपको। और इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में होने जा रहा है। इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में होने जा रहा है। पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखना आपको, इसका जो आयोजन है वो 6 दिसंबर को होगा। ये भी आपको याद रखना है, 6 दिसंबर को इसका आयोजन होगा। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि आतंकवाद की जो फंडिंग है उसको रोकना और संपर्क को, यानी कि दूसरे देशों से संपर्क को बेहतर बनाए रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखना आपको, नई दिल्ली जो है वो इसमें इसका आयोजन हुआ है और 6 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया है। याद रखना है। राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। दोस्तों, जो महापरिनिर्वाण होता है उसका मतलब होता है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और उस समय उनको जब उनकी मृत्यु होती है सो उस मृत्यु के जो पल होता है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। याद रखना आपको। और उसी के साथ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनका जो जन्म है वो 14 अप्रैल को हुआ था। याद रखना आपको, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। इनका जो निधन है वो 6 दिसंबर 1956 में इनका निधन हुआ था। याद रखना आपको। और इस बार की इनकी ये जो जयंती है वो 67वें नंबर की जयंती है। याद रखना आपको, जो 67वें नंबर की जयंती है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। याद रखना है। और इनका जो जन्म है वो चैत्य भूमि मुंबई में हुआ था। जो चैत्य भूमि मुंबई है वहां पर इनका जन्म हुआ था। याद रखना आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहले है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, भारत के जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उनमें जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। याद रखना आपको। मूक नायक जो पत्रिका है, जो मूक नायक पत्रिका है वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। याद रखना आपको। स्वतंत्र जो लेबर पार्टी है उसके अध्यक्ष भी हैं। और भारत में जो पहली प्रारूप समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष हैं वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने थे। याद रखना आपको। ऑप्शन नंबर ए हुआ हमारा करेक्ट आंसर। उसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला चेन्नई में, दूसरा है शिमला, तीसरा है गोवा और चौथा है नागालैंड। दोस्तों, जो विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस है, जो विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस है इसका इस बार का ये नवा संस्करण है, ये आपको याद रखना है। गोवा में इसका आयोजन होता है, ये भी आपको याद रखना है।
और इसमें जो 3 राष्ट्रीय संस्थान है जो आयुष से संबंधित राष्ट्र हैं उनको समर्पित किया गया है। याद रखना आपको, 3 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो कि आयुष से संबंधित करते हैं, उनको राष्ट्र को समर्पित किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। याद रखना आपको, याद रखना है। और भारत के जो आयुष मंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। जो सर्बानंद सोनोवाल भारत के आयुष मंत्री हैं, याद रखना है आपको। और इनका जो आयोजन है वो गोवा में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मंडोस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके सामने, पहला म्यांमार, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है श्रीलंका। दोस्तों जो चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है मंडोस, वो आया है बंगाल की खाड़ी में। याद रखना आपको, बंगाल की खाड़ी में आया है और ये जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश की कोस्ट है, यानी कि तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है उसके तट पर ये टकराने की इसकी संभावना है। याद रखना आपको, इसका जो नामकरण है जो कि मंडोस है वो नामकरण किया है इसका संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने इसका नामकरण दिया है। याद रखना आपको। और जो मंडोस है इसका अर्थ होता है खजाना। जो मंडोस है इसका अर्थ होता है खजाना, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो नामकरण है, याद रखना आपको, जो चक्रवाती तूफान होते हैं इनका जो नामकरण है वो हिंद महासागर के जो 8 देश हैं, हिंद महासागर के जो 8 देश होते हैं वो मिलकर इस चक्रवाती तूफान है उनका नाम तय करते हैं। याद रखना आपको। राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों म्यांमार में भी एक चक्रवात आया था जिसका नाम है तौकाते। तौकाते एक चक्रवात था जिसका नामकरण जो है म्यांमार ने दिया था और इसका अर्थ है आवाज करने वाली छिपकली। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवाती तूफान होते हैं उनको कहा जाता है बिलीबिलीज। जो चक्रवाती तूफान होते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिलीज के नाम से जाना जाता है। याद रखना आपको। और उसी के साथ जो असनी चक्रवात है उसका जो नामकरण है वो श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। याद रखना आपको। राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला गोल्डन मोड, दूसरा है वैक्स, तीसरा है एंजाइटी और चौथा है गैस लाइटिंग। दोस्तों जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर वर्ड है वो 2022 के लिए चुना गया है गोल्डन मोड। याद रखना आपको, जो गोल्डन मोड है वो चुना गया है सार्वजनिक वोट करके, पहली बार ये वर्ड चुना गया है। इस बार का ये जो वर्ड है वो सार्वजनिक वोट करके ये जो वर्ड है वो चुना गया है। याद रखना आपको। इसका जो अर्थ होता है वो होता है कठबोली। जो गोल्डन मोड है उसका अर्थ होता है कठबोली, ये भी आपको याद रखना है। और कठबोली का जो अर्थ है वो होता है सामाजिक मानदंडों को अस्वीकार करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है कठबोली। याद रखना आपको। उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है जिसमें सबसे पहला है वैक्स। दोस्तों जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने वर्ड ऑफ द ईयर चुना था वैक्स, जिसका अर्थ होता है काऊ। और उसी ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर भी चुना था जिसका अर्थ है एंजाइटी और जिसका मतलब होता है चिंता। याद रखना आपको। और हाल ही में जो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है उसके द्वारा एक वर्ड चुना गया था जिसका नाम है गैस लाइटिंग। याद रखना आपको। राइट आंसर हुआ हमारा गोल्डन मोड। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला गुरुग्राम, दूसरा है मुंबई, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है मिजोरम। दोस्तों जो गोल्ड एटीएम है, जो गोल्डन एटीएम है वो दुनिया का पहला है जो कि हैदराबाद में स्थापित किया गया है। याद रखा आपको, ये दुनिया का पहला गोल्डन एटीएम है जो कि हैदराबाद के द्वारा स्थापना किया गया है। कंपनी गोल्ड सिक्का कंपनी है जिसने ये गोल्ड जो एटीएम है वो स्थापित किया है, गोल्ड सिक्का कंपनी के नाम से। याद रखना आपको। और इसमें जो रियल टाइम गोल्ड है वो एटीएम में रखा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो यूज है वो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी गोल्ड को निकाल सकते हैं। आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी आप सोने को निकाल सकते हैं। याद रखना आपको। और इसमें जो गोल्ड रखने की क्षमता है, इस एटीएम में जो गोल्ड रखने की क्षमता है वो है 5 किलो। 5 किलो इसकी क्षमता है। 5 किलो तक आप इसमें प्योर जो 24 कैरेट का गोल्ड है वो आप रख सकते हैं। याद रखना आपको। और डेबिट या क्रेडिट कार्ड से इसको निकाल सकते हैं। याद रखना आपको। राइट आंसर हुआ हमारा इसमें हैदराबाद। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि काजीरंगा परियोजना पर भारत की सहायता करने वाले देश का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने, पहला रूस, दूसरा है इजराइल, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है फ्रांस। दोस्तों जो काजीरंगा प्रोजेक्ट है वो असम में स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। असम में स्टार्ट होता है और असम में ही एक काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। याद रखना आपको। और इसमें जो भारत की सहायता करने वाला देश है वो है फ्रांस।
फ्रांस इसमें भारत की सहायता करेगा, याद रखना आपको। और इसमें जो सहायता के रूप में इसने जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं 80 मिलियन यूरो। 80 मिलियन जो यूरो हैं वो उसकी तरफ, फ्रांस की तरफ से सहायता दी गई है, ये आपको याद रखना है। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसको 1985 में विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, याद रखना आपको। आंसर हुआ हमारा फ्रांस। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, पहला राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है श्रीलंका। दोस्तों जो दिव्यांग जो विभाग है वो जो स्थापित किया है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला राज्य बना है जिसने दिव्यांग जो विभाग है उसकी स्थापना की है, याद रखना आपको। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे जी के द्वारा इस विभाग की स्थापना की गई है, दिव्यांग विभाग की, जो कि देश का पहला है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो स्थापना है वो 3 दिसंबर को की गई है और 3 दिसंबर को इसलिए की गई है क्योंकि 3 दिसंबर को ही विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, याद रखना आपको। विश्व जो दिव्यांग दिवस है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना आपको। और इसकी जो स्थापना है वो की है महाराष्ट्र ने स्थापित की है, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला लक्ष्य सेन, दूसरा है विक्टर एक्सेल्सन, तीसरा है कल्याण चौबे और चौथा है मनीषा रामदास। दोस्तों जो हाल ही में पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 है उससे जो भारत की महिला है वो चुनी गई है मनीषा रामदास। जो मनीषा रामदास है वो चुनी गई हैं जो कि तमिलनाडु से रिलेट करती हैं, तमिलनाडु की रहने वाली हैं, याद रखना आपको। और SU5 कैटेगरी में जो कैटेगरी की विश्व विजेता है ये भी आपको याद रखना है। SU5 में जो कैटेगरी है, SU5 की कैटेगरी है उसमें विश्व विजेता भी कहलाई गई हैं जिनका नाम है मनीषा रामदास। के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है जिसमें सबसे पहला है लक्ष्य सेन। दोस्तों जो ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसके जो विजेता हैं वो है लक्ष्य सेन, याद रखना आपको। जो ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट था उसमें जो विजेता है वो है लक्ष्य सेन। और वहीं अगर आपसे ये पूछता है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन है तो वो आपको याद रखना है, उसका नाम है विक्टर एक्सेल्सन। इंडिया वाला पूछे तो आपको याद रखना है लक्ष्य सेन और इंग्लैंड वाला पूछे तो वो है विक्टर एक्सेल्सन। जिसमें उप विजेता ऑल इंग्लैंड वाले में जो उप विजेता थे यानी कि विक्टर एक्सेल्सन जिसको हराकर जीते थे उनका नाम है लक्ष्य सेन, याद रखना आपको। और जो हॉकी महासंघ के, जो फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है कल्याण चौबे, याद रखना आपको। फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष है वो है कल्याण चौबे और इसका राइट आंसर हुआ मनीषा रामदास जो कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से नामित की गई हैं, याद रखना आपको। उसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें सबसे पहला है आपके लिए कि फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात जो आते हैं उनको क्या कहते हैं। तीनों ही क्वेश्चनों के जो आंसर है वो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। उसके साथ आज की आपकी आंसर की आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।